क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 के मिसलेनियस से पहले उदाहरण नंबर 29 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो प्रूव करो पी प्लस डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। तो क्वेश्चन पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है दो बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद P डबल डैश में फिर से अगर P ऐड करूं तो ये रिजल्ट आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें P डबल डैश निकालने के लिए उससे पहले क्या प्रोसेस है, P डैश निकालना है। क्या निकालना है, P डैश। तो देखो डिफरेंशिएशन इसमें चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इजीएस्ट मेथड से कराऊं आपको, और अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको इससे भी कोई शॉर्ट मेथड लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो p का होता है 2p का, यानी x स्क्वायर का जो होता है वो होता है 2x, तो 2p, और p का खुद का हो जाएगा p डैश। dp बाय डी थीटा भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू, x स्क्वायर का 2x और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है अपने पास, देखिए 2 से ये 2 कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, p dp बाय डी थीटा लिख दो अगर आपको प्रॉब्लम है तो। ठीक है, और देखो ये पॉजिटिव वाला पहले लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में ही कॉमन आ रहा है, इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा, रिमेनिंग क्या बचा बी स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट किया मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में, इधर 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया मैंने और नेगेटिव वाला बाद में लिख दिया, और साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो p कांस्टेंट रहेगा, u इंटू वी से होगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर, जो कि हमें रिजल्ट में रिक्वायर्ड है, प्लस डी पी बाय डी थीटा को हमने ले लिया कांस्टेंट, p का हो जाएगा डी पी बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ये क्या बचा साइन थीटा, पहले एक काम करो कॉस थीटा लिया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा कांस्टेंट, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है अपना p डबल डैश प्लस p डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन टू थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस टू थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंड में जब अपन को वैल्यू रखनी होगी तब हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ही रखेंगे, तो अभी चेंज करके एंड में फिर से चेंज करें तो उससे अच्छा है कि ऐसे ही वैल्यू रहने देते हैं। ठीक है, अब आगे, अब यहाँ पे देखो p डैश आ रहा है, जबकि रिजल्टेंट अपन ने जो रिजल्ट निकाला वो p डैश है, ये क्या है p डैश। ठीक है, तो इस रिजल्ट का अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसका होल स्क्वायर बन जाए तो इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए p डैश का स्क्वायर तो है, लेकिन किसका रिक्वायर्ड है, p स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो p स्क्वायर से मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को p स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो p क्यूब p डबल डैश प्लस p डैश का होल स्क्वायर हो गया ये, कैसे, p डैश का स्क्वायर ऑलरेडी है, p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, दोनों का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू p स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, p स्क्वायर की वैल्यू थी अपनी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस रिजल्ट के बाद देखो p डैश की वैल्यू आप पुट कर दोगे, p डैश की वैल्यू जो हमने ये निकाली है ये आपको पुट करनी है। ठीक है, तो प्लस की टर्म है उधर जाके माइनस हो जाएगी,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी टर्म की वैल्यू इसमें पुट करूंगा। ठीक है, तो देखो आगे पी क्यू पी डबल डैश इज इक्वल्स टू, इस टर्म को उधर ले जाऊंगा, पहले ये रही टर्म बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम इसको एंड टू एंड मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को इससे करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा प्लस इसको जब इससे किया तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसको इससे करा माइनस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको इससे करा माइनस के बी स्क्वायर साइन 4 थीटा। और मैंने किसको ऐड करने के लिए कहा था, सॉरी इसको उधर जाके माइनस करना है। तो ये था अपनी वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो किसकी वैल्यू थी, पी पी डैश की थी, हमें चाहिए पी पी डैश का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर दो, अपना मेन कंक्लूजन आ जाएगा इससे। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 4 थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 4 थीटा, फिर इसको इससे करेंगे प्लस के बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर को इससे किया माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बी को इससे किया माइनस के बी की पावर 4 साइन 4 थीटा। अब आ रही है ए की, ए से इसको मल्टीप्लाई किया ए की पावर 4 कॉस 4 थीटा, इसको इससे किया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसको इससे किया प्लस के ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको इससे किया प्लस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4 थीटा, और साथ में ये टर्म आएगी, इस टर्म को नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे अपन। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, एक काम करते हैं इसको भी लिख ही देते हैं। इसका क्या आएगा ध्यान से देखना, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस के बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4, इसका स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है इसका स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसका भी स्क्वायर प्लस में आएगा, तो प्लस बाहर माइनस हो गया तो माइनस ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट स्टेप इसका 2a भी जो आएगा तो माइनस प्लस के 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में बस यहीं पर आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें b की पावर 4 साइन 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी सॉरी और कहाँ पर है b की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट। ठीक है, अब a की पावर 4 वाली a की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो a की पावर 4 ये रही a की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कैंट कट शॉर्ट। ठीक है, अब क्या बची अपनी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए इस वाले से। ठीक है, अब रिमेनिंग जो बचा अपने पास क्या बचा है, रिमेनिंग बस अपने पास बचा है ये देखो ये बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 4 थीटा। अब कॉस 4 थीटा वाली टर्म और कोई है, ये रही, तो कॉस 4 थीटा अपन कॉमन ले लेंगे, माइनस बचा ए की पावर 4 कॉस 4 थीटा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये भी हट गया और ये भी हट गया। ठीक है, फिर यहाँ पे b की पावर 4 वाली टर्म आ रही है, साइन की पावर 4 वाली, ये रही साइन की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 थीटा, प्लस वाली टर्म पहले ले रहा हूँ, तो यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले आ गया, और ये माइनस बी की पावर 4। ठीक है, और ये भी कट गई ये भी कट गई, तो ओवरऑल सारी टर्म हो चुकी है अपनी। ठीक है, आगे चल रहा था अपना पी क्यू पी डबल डैश, अपना रिजल्ट चल रहा है पी क्यू पी डबल डैश। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ p की पावर 4 ऐड कर दो, क्या कर दो p की पावर 4 ऐड कर दो, उससे क्या होगा, जैसे ही p की पावर 4 ऐड करोगे तो p क्यूब अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा p प्लस p डबल डैश, जो कि अपन को रिजल्टेंट चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो, p स्क्वायर ऐड नहीं करना चाहो, तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले p क्यूब को मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे डिवाइड में। ठीक है,
पी क्यूब चला गया डिवाइड में। फिर हमें चाहिए पी, तो पी अपन दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जब एलसीएम लेंगे तो पी क्यूब इंटू पी की पावर 4 ही आएगा, यानी कहने का मतलब पी की पावर 4 ऐड करो दोनों तरफ, या फिर इसको डिवाइड में लेके सॉल्व करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो मैं इससे कर लेता हूँ, p प्लस पी डैश आ गया और अपन ने पी क्यूब को डिवाइड में भेज दिया और प्लस पी कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब p की पावर इधर मल्टीप्लाई होगी तो नीचे डिनोमिनेटर में पी क्यूब आ गया, p की पावर 4 आ गया, सॉरी पी क्यूब आ गया, और यहाँ पर रिजल्ट आया अपने पास a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 कॉस 4 थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस पी की पावर 4। एलसीएम लेने पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा पी की पावर 4, ठीक है। अपना एलएचएस तो कंप्लीट हो चुका है, पी प्लस पी डबल डैश। अब इसको सॉल्व करना है अपना बाकी। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 कॉस 4 थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 साइन 4 थीटा प्लस डिनोमिनेटर को भी छोड़ देता हूँ, पी क्यूब आ चुका है, ठीक है, बचा पी की पावर 4। तो ये आ गया पी स्क्वायर क्या था अपना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर की वैल्यू इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन निकालोगे क्या आएगा, ए की पावर 4 कॉस 4 थीटा प्लस बी की पावर 4 साइन 4 थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसको सॉल्व करने पर आया, इसको सॉल्व करने पर आया, और आगे ये टर्म चलेगी कौन सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 कॉस 4 थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 साइन 4 थीटा, ठीक है। ये मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ इसलिए आपको लेंदी लग रहा है थोड़ा। आप जब आपको पता चल जाएगा ऐसे ऐसे करना है तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से यानी इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉस की पावर 4 थीटा कॉमन लो, तो इधर बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 4, ठीक है। अब साइन की पावर 4 वाला कॉमन लो, तो साइन की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 इसमें भी आ रहा है प्लस के बी की पावर 4। मैंने क्या कॉमन ले लिया, साइन की पावर 4 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा ओवरऑल लास्ट प्लस के 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बस अपना रिजल्ट आने ही वाला है, लास्ट स्टेप बचा अपना। देखो ए की पावर 4 से ए की पावर 4 कैंसिल, बी की पावर 4 से बी की पावर 4 कैंसिल आउट। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर बचा साइन की पावर 4, इधर बचा कॉस की पावर 4 और इधर बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे क्या था पी क्यूब था, इधर पी प्लस पी डबल डैश था, तो अपना रिजल्टेंट आ चुका है इसकी आंसर 1 इसका, और बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन जो है अपने 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें 26th क्वेश्चन, यानी जब ये लेंदी वाला पार्ट मतलब डी पार्ट स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का बनता है, जो वेरिएबल की बार वेरिएबल यानी चर की घात चर वाला होता है या तो ये वाला होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।